Hello viewers, welcome all of you to my YouTube channel Out of Box with Anil Pandey. Today I am bringing this blog for young real estate investor और जो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो जस्ट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो. डोंट स्किप द वीडियो एंड आल्सो डू शेयर विद योर कॉन्टेक्ट एंड पीपल, बिकॉज इंडिया में जो अगर रियल इस्टेट की ग्रोथ हो रही है तो कौन सी वो 5 सिटी हैं जहाँ पर रियल इस्टेट की सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है और उनके कारण क्या है. बिकॉज ऐसे तो नहीं है, जब भी आप अपना हार्ड अर्न मनी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कारण भी आपको व्हाट आर द रीज़न, विच आर द 5 कंट्रीज़ इन इंडिया सो मच रियल इस्टेट ग्रोथ इज़ हैपनिंग. सो इनकी कंप्रहेंसिव एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि ये बात तो सच है जो भी अभी जहाँ पर रियल इस्टेट जो आपको रिटर्न ग्रोथ दे सकता है वो किसी और फील्ड में नहीं है. ये 2 ही चीज़ है, या तो गोल्ड है या फिर प्रॉपर्टी है. बस बात ये है कि आपको क्या ब्रांड चुनना है और कौन सी वो सिटी हैं जो स्टिल जो रियल इस्टेट की ग्रोथ लिए हुए हैं. तो उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. सो व्यूअर, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं भारत की उन 5 सिटी के बारे में बात करेंगे, उनके कारण बताएंगे कि क्यों यहाँ पर रियल इस्टेट ग्रोथ है. जब भी आप, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि यदि जो भी यंग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है रियल इस्टेट में तो उसको एक जेन्युइन रीज़न पता होना चाहिए कि हम अपनी हार्ड अर्न मनी कहाँ कर रहे हैं, सो दैट ही कैन टेक ए बेटर डिसीजन. सो आई हैव नोटेड डाउन. एज़ यूजुअल एवरीबडी नोज़ बेंगलुरु. क्यों है बेंगलोर में अभी भी रियल इस्टेट ऑन द वेरी हायर ग्रोथ पॉइंट? उसके रीज़न हैं. बगैर रीज़न के तो प्रॉपर्टी का ग्रोथ नहीं होता है. जहाँ पर डिमांड आपकी होगी वहीं पर प्रॉपर्टी का ग्रोथ होगा. तो एज़ सभी जानते हैं बेंगलोर सिटी जो है आईटी स्टार्टअप है, आईटी सिटी ऑफ इंडिया कहलाई जाती है. और इसका रीज़न है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है और बूमिंग स्टार्टअप सिस्टम है, और ये जो है इसको सपोर्ट करती हैं. क्योंकि इसी वजह से सारे ऑल ओवर अगर आप उन 5 सिटी में नंबर 1 पे बेंगलोर आती है. क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ पर लोग आईटी प्रोफेशनल आते हैं और यहाँ पर ये जॉब लेते हैं. और जॉब लेने के बाद नेचुरली है जो शुरू में रेंटल रहते हैं तो उसमें फिर जो है वो बाद में अपना घर. और यहाँ पर जो ग्रोथ मार्केट है रियल इस्टेट का वो 8.5% है. तो पहली सिटी ये हो गई. फिर मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्यों है और भी क्या है वजह है, क्या कितना इनके पास ऑफिस स्पेस है, क्यों ये बेंगलोर नंबर 1 है. लेकिन दूसरी कड़ी में जो आता है वो आपका हैदराबाद आता है. उसका रीज़न पहले आप देखिए, अफोर्डेबल एंट्री है, प्रॉपर्टी प्राइसेस आर लोअर देन द बेंगलोर. तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है उसका एस्केलेशन का मीन्स प्रॉपर्टी का जो ग्रोथ है वो हैदराबाद में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है. अगेन द रेट इज़ सेम. आईटी कंपनी बड़े बड़े ऑफिस लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल के ऑफिसेस हैदराबाद में हैं. तो ये भी आईटी रिलेटेड है. और फार्मा आईटी कॉरिडोर जो एक HITEC ये बन के आ रहा है गच्चीबोली में, और जो कि फार्मा सिटी के नाम से. सो नाउ अगेन एक तो आईटी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, दूसरा फार्मा रिलेटेड अगर कोई सिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है तो वो हैदराबाद है. और इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ दे रहा है. थर्ड सिटी विच कम्स इन रियल इस्टेट दैट इज़ पूना. वाई? देयर इज़ अ रीज़न. हाइब्रिड आईटी इंडस्ट्री मॉडल है. कहाँ पर है? हिंजनबाड़ी है, मगरपट्टा है एंड खराड़ी पोस्ट. एजुकेशन हब है. एक तो बेंगलोर में एजुकेशन हब है, इंजीनियरिंग रिलेटेड आईटी मैक्सिमम रेप्यूटेड कॉलेजेस बेंगलोर में हैं. और अगर सबसे ज़्यादा इसके बाद जो कॉलेजेस हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, MBA और जो भी चीज़ हैं, एजुकेशन हब आफ्टर बेंगलोर इज़ पुणे. सो दैट्स वाई यहाँ की डिमांड ज़्यादा है. चेन्नई है. चेन्नई इज़ ऑन द 4th प्लेस. वाई? इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी मिक्स है. जैसे ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हब हैं, वो चेन्नई में है. स्ट्रॉन्ग बेस इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड ग्रोइंग आईटी सेक्टर ऑन OMR में है. अफोर्डेबल मेट्रो
कनेक्टिविटी है। और ये जितनी भी सिटी हमने बताई हैं, बेंगलोर हो इज़ आल्सो अपग्रेडिंग द मेट्रो कनेक्टिविटी, सेम वे इट गोज फॉर हैदराबाद एंड पुणे। नाउ फोर्थ वन इज़ दिस 6 to 7% ईयरली एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, बिकॉज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, IT का एम्प्लॉयमेंट उधर अच्छा है। तो ये सिटी में आप कंपेयर, रेंटल यील्ड जो होती है चेन्नई में 5 to 6% है, जो कि अभी भी बेंगलोर में 8 to 9% है। सो बेंगलोर रिमेन्स नंबर 1, बट स्टिल देयर आर, एज आई टोल्ड, टॉप 5 सिटी एज़ पर कन्वीनियंट। ज़रूरी नहीं है कोई चेन्नई का बंदा होगा तो वो चेन्नई में लेना चाहेगा, या अभी तो प्रॉपर्टी ऐसी होगी आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में बैठे हों, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है लोअर रेट पे बिकॉज बेंगलोर का जो रेट है यहाँ पे यील्ड और रेंटल तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो बेंगलोर में जो प्रॉपर्टी का रेट है वो हायर एंड पे है। यहाँ पर जो लाइक हैदराबाद और चेन्नई में आपको लोअर रेंज में प्रॉपर्टी का रेट मिल जाएगा, और जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड फिफ्थ, एज यूजुअल, जैसे कि बेंगलोर जो है IT से जनरेट करता है जॉब। मुंबई इज़ ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया वेयर यू कैन हैव फाइनेंशियल कैपिटल है, हाई कॉरपोरेट ऑफिस की प्रेजेंस है, और इसलिए और हार्बर और जो मेट्रो लिंक हैं, हार्बर लिंक हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और दूसरी फिल्मी दुनिया सभी जानते हैं। तो सभी लोग जो भी जिनको भी आर्ट से या जो भी है, तो उसका एज़ यूजुअल सिंस बिगनिंग बेंगलोर जो है वो मुंबई जो है हायर ग्रोथ लिए हुए है, जहाँ पे कि आपको एप्रिसिएशन भी प्रॉपर्टी में मिल सकता है। बट प्रॉपर्टी के रेट वो अलग चीज़ है, वो ज़्यादा है उधर। अब मैं थोड़ा सा क्विक कंप्रहेंसिव एनालिसिस करूँगा इस 5 सिटी का। बेंगलोर जो है एवरेज एप्रिसिएशन यू कैन हैव एनी इन्वेस्टर 8 to 9%, और रेंटल यील्ड इसमें 5 to 6% है। और की ड्राइवर्स इसमें जो की फैक्टर्स हैं इस सिटी के, वो IT, स्टार्टअप, मेट्रो एंड एयरपोर्ट, ये की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो भी रियल इस्टेट इन्वेस्टर है स्टिल बेंगलोर में आपको 8 to 9% एप्रिसिएशन एवरेज मिल जाएगा। रेंटल यील्ड 5 to 6%, ज़्यादा भी हो सकती है एज पर द लोकेशन। हैदराबाद में थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि बेंगलोर में जो प्रॉपर्टी की कास्ट है वो ज़्यादा है, जो हैदराबाद में है प्रॉपर्टी की कास्ट वो थोड़ी सी लोअर है। तो वहाँ पर अगर अभी कोई इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, तो लॉन्ग टर्म में उसको 10 से 15% के लिए एप्रिसिएशन मिल सकता है। रेंटल यील्ड सेम लाइक बेंगलोर इट कैन हैव। क्यों है, उसका रीज़न है IT, फार्मा, अफोर्डेबल एंट्री एंड मेट्रो। पुणे में 6 to 8% है, थोड़ा सा बेंगलोर से कम है, और 4 to 5% रेंटल है। थोड़ा सा यू कैन से वेयर इज़ बेंगलोर इज़ 5 to 6%, हियर इट इज़ 4 to 5%। IT इंडस्ट्री है, और चेन्नई में जो है 6 to 7% का एप्रिसिएशन आप ले सकते हैं, एवरेज एप्रिसिएशन। रेंटल यील्ड जो है 5 to 6% है। वाई इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टिविटी, IT, पोर्ट, ऑटोमोबाइल का एक हब है। एंड देन मुंबई 6 to 7%, एंड देन जो रेंटल है, रेंटल में एप्रिसिएशन 3 to 5% ले सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड ट्रेड मैसिव पोर्ट हैं जो ग्लोबली है, रिकॉग्नाइज है शुरू से ही। तो मुंबई का भी एक अलग से आप इन 5 शहरों में देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जॉब ये क्यों कैसे दे पा रहे हैं, वाई द 5 सिटी आई हैव रैंक्ड देम इन टॉप 5। उसके रीज़न हैं, जब तक आपके किसी भी सिटी में ऑफिस स्पेस नहीं होगा तो जॉब कहाँ से होगा, और अगर जॉब नहीं होगा तो प्रॉपर्टी ग्रोथ कहाँ से होगी, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से होगी। सो ये भी फैक्टर मैं आपको जस्ट यू कैन नोट डाउन आल्सो। एज ऑन टुडे बेंगलोर इज़ हैविंग 3.40 मिलियन स्क्वायर फीट न्यू सप्लाई। ठीक है, ये न्यू सप्लाई है इसके पास, इतने स्क्वायर फीट का ये ऑफिस स्पेस 3.40 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस रखता है, और उसमें भी टोटल ग्रेड ए जो स्टॉक है 70 मिलियन स्क्वायर फीट है। ग्रेड ए स्टॉक क्या है, इसमें से 3.40 में जो ब्रांडेड हैं, जो टॉप ए कंपनीज़ हैं, और जो टॉप ए लेटेड भी कॉमर्शियल हब हैं, वो बेंगलोर में हैं।
That's why when the office space in the 3.40 million square feet और जिसमें भी ब्रांडेड जो ग्रेड ए है, ग्रेड ए के बारे में मैं बताऊंगा, तो इनका स्पेस इसके पास जो है नियर अबाउट 70 million square feet है. That's why this booming demand of real estate is happening in Bangalore. Second is Hyderabad. थोड़ा सा कम है, वो 3.4 मिलियन स्क्वायर फीट था, ये 2 मिलियन स्क्वायर फीट है, और उसमें से भी टॉप टोटल ग्रेड ए स्टॉक 55 मिलियन स्क्वायर फीट है. इसी तरीके से पुणे में 3.70, बेंगलोर से ज़्यादा ऑफिस स्पेस है. अभी अगर बेंगलोर को कोई आईटी सेक्टर में या टक्कर दे रहा है ऑफिस स्पेस में, तो वो पुणे है. बेंगलोर का ऑफिस स्पेस एज ऑन टुडे 3.40 मिलियन स्क्वायर फीट है. तो एज यू कैन से कि डिमांड ऑफ द हाउस और रेंटल विल बी मोर इन दैट सिटी, बिकॉज जो ऑफिस स्पेस है इसमें लोग हज़ारों की तादाद में काम करते हैं, और उसमें जो ग्रेड ए स्टॉक है टॉप क्लास, वो जो है 30 मिलियन स्क्वायर फीट है. चेन्नई में 2.10 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है, और इनके पास केवल जो है ग्रेड ए ब्रांडेड 25 मिलियन स्क्वायर फीट है. मुंबई का 1.80 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है, और उसमें टोटल ग्रेड ए का स्टॉक जो है 80 मिलियन स्क्वायर फीट है. अभी मैं जब बात कर रहा था तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ग्रेड ए स्टॉक क्या होता है. जस्ट मैंने बताया आपको 3.40 मिलियन स्क्वायर फीट का अगर ऑफिस स्पेस है बेंगलोर में, उसमें 70 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए स्टॉक है. तो व्हाट इज़ ग्रेड ए स्टॉक? जस्ट आई हैव रिटन डाउन. ग्रेड ए स्टॉक इन इंडियन ऑफिस मार्केट रिफर्स टू हाई क्वालिटी मॉडर्न कमर्शियल रियल एस्टेट दैट मीट स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड. किसमें? प्रीमियम कंस्ट्रक्शन इसका होता है, टॉप टायर बिल्डर होते हैं, टॉप फिनिशेस देते हैं, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है, जहाँ ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, मेट्रोज़ होती हैं, रेपुटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं. सो दैट्स वाई दिस दे प्रोवाइड. That's why you see in Bangalore, why Bangalore is topping it, whenever there is a premium builder like a Prestige or Godrej or other Brigade or Sobha, they bring their residential apartment to grade A. They are also in grade A category, where in the launching or the location they choose, it is surrounded by so many reputed hospitals, metro connectivity, airport connectivity, reputed schools, college, commercial hubs and shopping centers. Because of that this brand value इसमें ग्रेड ए स्टॉक में आती है. इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो हायर रेंट, और इसका फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि एक तो रीसेल वैल्यू इसमें ज़्यादा होती है. अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, आपका लॉकिंग पीरियड ख़त्म होता है, तो इसके बाद आप हायर रेंट दे सकते हैं, हायर रीसेल कर सकते हैं, और आपकी जो रेंटल है वो हमेशा आपका बिज़ी रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो लोकेशन की वजह से आपका, चूँकि जहाँ पर अच्छी प्राइम लोकेशन होगी तो आपका रेंटल भी कंटिन्यू होगा. सो व्यूअर, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो? Let me know through comment box, because this is very informative video. कई बार बहुत से hundreds of the message I receive कि लोग बैठे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्या होता है, अगर सबको बेंगलोर में करना है, बजट देखना होता है, तो बेंगलोर में अभी प्रॉपर्टी की कीमत या जो आपने लेना है वो ज़्यादा है. तो मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि टॉप 5 सिटी, जिसमें कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और जो मुंबई है और जो चेन्नई है, इसमें एज़ पर योर बजट, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर रहता है. जैसे कि बेंगलोर में जो अभी आपका फ्लैट का कीमत है वो हैदराबाद में नहीं, और इसी तरीके से लोगों का बजट भी अलग रहता है. तो वाट एवर द वे यू चूज़, जस्ट आई हैव गिवन यू इन्फॉर्मेशन. होता क्या है कि यंगस्टर्स को यदि पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले और बजट की जानकारी भी उनको अच्छे से मिले कि व्हाट दे कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर विच कैन इन्हेंस देयर कैपिटल. ऐसा तो नहीं कि सभी लोग वहाँ पर जो है रहने के लिए जा रहे हैं. अभी स्टेट इंडिया में किसी भी कॉर्नर से लोग बुक करते हैं अपनी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर द 5 सिटी. Go through. I have done the comprehensive analysis for the real estate investment which you can achieve. So let me know,
after this seeing this video, how you like and what the new thing you want from this. Anything further, you can contact me by the link provided in TopMate, where I can give you a comprehensive, where you are, when you are taking decision and booking your property, I can just give you the idea. And also because it is going to be very informative, educative, so you can share to your contact and friends, so they can be also benefited with this information. Thank you. We will meet again. Till then, bye everyone.